नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं नाम ऋषि। आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं बिहार कृषि इनपुट अनुदान के बारे में। दोस्तों, यास तूफान के कारण जो भी यहाँ पे नुकसान हुआ था, जिन भी जिलों का यहाँ पे जो नुकसान हुआ था उसका ऑनलाइन आवेदन ले लिया गया था। उसके बाद जो है अभी आप लोगों का स्टेटस चेक करने के लिए जो है यहाँ पे लिंक जारी हो चुका है। ये लिंक जो है 2 या 3 दिन पहले जारी हो चुका था, लेकिन आप लोगों का जो स्टेटस है वो चेक नहीं हो पा रहा था। लेकिन अभी आप जो अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं। अगर आपने यास तूफान के लिए यहाँ पे आवेदन किया है तो अभी आप जो अपने कृषि इनपुट अनुदान का स्टेटस चेक कर पाइएगा। तो किस तरीके से आपको स्टेटस चेक करना है, साथ में बहुत सारे लोग मुझसे सवाल कर रहे थे कि यहाँ पे जो है कहीं पे हमारा जो है एसी स्तर पे दिखा रहा है, कोई जो है यहाँ पे एडीएम स्तर पे दिखा रहा है। तो ये स्तर होता क्या है? अगर अभी जो है एडीएम स्तर पे दिखा रहा है तो कब तक हमको पैसा मिलेगा और इसका मतलब क्या होता है, इसके बारे में आप हमें जानकारी दीजिए। तो अगर आपने जो यहाँ पे यास तूफान के लिए आवेदन किया है और आपके स्टेटस में कुछ भी दिखाई दे रहा है, जैसे एसी दिखाई दे रहा है या फिर एडीएम दिखाई दे रहा है या फिर आप लोगों का डीओ दिखाई दे रहा है, कुछ भी दिखाई दे रहा है, तो किस तरीके से आप लोगों को पैसा मिलेगा और अगर ये सब दिखाई दे रहा है तो आपको पैसा मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा और इन सभी स्तर का मतलब क्या है वो भी हम आप लोगों को यहाँ पे बताने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखते रहिए। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे रेड का सब्सक्राइब दबा के हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए इस वीडियो को, जितना उसके शेयर कीजिए ताकि और भी लोग को जानकारी मिल सके। चलिए शुरू करते हैं अपना आज का वीडियो। तो स्टेटस चेक करने के लिए सबसे पहले आपको करना क्या होगा, आपको जो डीबीटी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है इस वेबसाइट पे चले आना है। यहाँ पे आने के बाद आपको यहाँ पे आवेदन की स्थिति पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पे आने के बाद आप यहाँ पे ऊपर में देख पाओगे कृषि इनपुट अनुदान योजना यास तूफान 2021-22 आवेदन की स्थिति आप लोगों को यहाँ पे दिखाई दे रहा है। इस पे आपको क्लिक करना है। इसे आप यहाँ पे क्लिक करते हैं, कुछ इस तरीके से आप लोगों का जो यहाँ पे वेबसाइट है वो ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपने जो आवेदन किया है वो आप लोगों का एप्लीकेशन नंबर यहाँ पे जो आप लोगों को डालना होगा। तो जैसे ये वेबसाइट ओपन होता है मैं आप लोगों को आगे दिखा देता हूँ। तो कुछ इस तरीके से आप लोगों का जो वेबसाइट है वो ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आप देख पाओगे चेक एप्लीकेशन स्टेटस ऑफ कृषि इनपुट सब्सिडी यास साइक्लोन, यानी कि यास तूफान के कारण जो यहाँ पे नुकसान हुआ है उसका आप स्टेटस यहाँ पे देख पाइएगा। सबसे पहले आपको यहाँ पे जो अपना एप्लीकेशन जो नंबर होता है जिसमें कि आप लोग का अंत में YT करके लिखा हुआ रहेगा वो आप लोग को यहाँ पे डालना है और सर्च पे आपको क्लिक करना है। तो मैं जो वो डाल लेता हूँ उसके बाद सर्च करके आपको दिखाता हूँ। तो जैसे आप यहाँ पे सर्च पे क्लिक करते हैं कुछ इस तरीके से आप लोगों का जो स्टेटस है वो यहाँ पे दिखाई दे देगा। अब यहाँ पे आप देख पाओ दोस्तों, अभी आप लोगों का स्टेटस जो यहाँ पे दिखाई दे रहा है, यहाँ पे आप देख पाओगे स्टेटस पेंडिंग एट एडीएम, यानी कि एडीएम स्तर पे जो यहाँ पे पेंडिंग पड़ा हुआ है, लंबित पड़ा हुआ है। यहाँ पे बताया गया कि 10/11/2021 को जो है यहाँ पे एडीएम स्तर पे जो है भेजा गया था, यानी कि 10 तारीख को जो है एडीएम स्तर पे इसको भेजा गया है और अभी जो यहाँ पे लंबित पड़ा हुआ है। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों का रिमार्क्स बताया गया कि यानी कि अगर आपका जो यहाँ पे आवेदन रिजेक्ट होता है तो क्यों रिजेक्ट हुआ है, अगर आपका आवेदन आगे गया है तो क्यों गया है। यहाँ पे आप देख पाओगे कि सिर्फ जो यहाँ पे ओके लिखा हुआ है, इसका मतलब इनका जो आवेदन है वो सही है और इसको आगे के स्तर के लिए भेज दिया गया है। अब यहाँ पे एडीएम स्तर मतलब होता क्या है? बहुत सारे लोगों का यहाँ पे एडीएम दिखा रहा है, बहुत सारे लोगों का यहाँ पे एसी दिखा रहा है, बहुत सारे लोगों का यहाँ पे डीओ दिखा रहा है। तो मैं आप लोगों को एक एक करके सभी को यहाँ पे समझा देता हूँ। तो सबसे पहला जो स्तर होता है दोस्तों वो आप लोगों का एसी होता है, यानी कि एग्रीकल्चर कोऑर्डिनेटर। जो सबसे निचले स्तर के यहाँ पे जो है आप लोगों के पदाधिकारी होते हैं वो आप लोगों का आवेदन अगर एक्सेप्ट करते हैं तो आप लोगों का एसी स्तर से जो है आप लोगों का डीओ स्तर पे जाता है। अगर आपका पेंडिंग एट एसी स्तर दिखा रहा है, इसका मतलब है कि आप लोगों के जो यहाँ पे एग्रीकल्चर कोऑर्डिनेटर हैं उन्होंने अभी तक आप लोगों का जो आवेदन है वो एक्सेप्ट नहीं किया है, उनके स्तर पे आप लोगों का जो आवेदन है वो पेंडिंग पड़ा हुआ है। अगर आप लोग का पेंडिंग एट डीओ लेवल यहाँ पे दिखाई देता है, इसका मतलब है कि आप लोग का जो आवेदन है वो आप लोग का जो कोऑर्डिनेटर है उनके द्वारा यहाँ पे अप्रूव कर दिया गया और डीओ स्तर पे, यानी कि आप लोग का डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो है आप लोग का आवेदन है वो यहाँ पे लंबित पड़ा हुआ है। अगर आप लोग का दिखाई देता है दोस्तों पेंडिंग एट एडीएम, यानी कि आप लोग का देख पाएंगे यहाँ पे पेंडिंग एट एडीएम दिखाई दे रहा है, यानी कि एडीएम स्तर पे आप लोग का जो है यहाँ पे पेंडिंग पड़ा हुआ है। अगर आपका यहाँ पे सीओ से अप्रूव होता है तो आप लोग का यहाँ पे दिखाई देता है पेंडिंग एट डीईओ, यानी कि आप लोगों का डीओ स्तर पे जो यहाँ पे पेंडिंग पड़ा हुआ है। उसके बाद दोस्तों आगे जब डीओ आप लोगों का अप्रूव कर देते हैं तो आप लोगों का एडीएम स्तर पे जाता है। 10 तारीख को इनका जो आवेदन है वो एक्सेप्ट किया गया है डीओ लेवल से, अभी तक पेंडिंग पड़ा हुआ है एडीएम स्तर पे। एडीएम स्तर पे 7 दिन के अंदर अंदर जो आप लोगों का आवेदन होता है उसको एक्सेप्ट कर लिया जाता है। अभी आप देख पाओगे कि 1 दिन इनका हुआ है, तो किसी किसी का 1 दिन में भी यहाँ पे अप्रूव हो जाता है, किसी किसी का 5 से 7 दिन भी यहाँ पे लग जाता है। तो 7 दिन के अंदर अंदर जो है आप लोगों का यहाँ पे आवेदन एक्सेप्ट हो जाता है। उसके बाद दोस्तों आप लोग राज्य स्तर पे जाता है और राज्य स्तर पे जाने के बाद दोस्तों वहां पे आप लोगों का वेरीफाई होता है और वेरीफाई वहां से जब आप लोगों का एक्सेप्ट होता है तो आप लोगों का बैंक यहाँ पे भेजा जाता है। बैंक भेजे जाने के बाद दोस्तों आप लोगों का जो यहाँ पे पैसा है वो आपके खाते में भेजा जाता है।
तो इस तरीके से आप लोगों का स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे अप्रूव होता है। अभी जो आप यहाँ पे अप्रूव देख पाए दोस्तों, ये जो है 2 लेवल अप्रूव होने के बाद तीसरे लेवल पे जो है इनका आवेदन अभी रुका हुआ है और यहाँ से भी आप लोगों का जल्द आवेदन जो है अप्रूव हो जाएगा। अगर 2 स्तर से यहाँ पे आवेदन अप्रूव हो जाता है, ज्यादातर जो यहाँ पे एडीएम स्तर से आप लोगों का आवेदन जो है बहुत ही कम रिजेक्ट होते हैं, ज्यादातर यहाँ पे जो है आप लोगों का एक्सेप्ट कर लिया जाता है। अब इसको और भी डिटेल में आप अगर समझना चाहते हैं तो इसके लिए आपको करना क्या है, यहाँ पे फिर से एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की जो वेबसाइट है यानी कि आप लोग का जो डीबीटी का वेबसाइट है, यहाँ पे आना और यहाँ पे उपयोग पुस्तिका पे आपको आना है और यहाँ पे आप देख पाओगे कृषि इनपुट अनुदान या साइक्लोन, तो इस पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करते हैं, कुछ इस तरीके से आप लोग का जो एक गाइडलाइन होगा वो जो यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगा। तो आप लोग को इसको डाउनलोड कर लेना है और इसको अच्छी तरीके से पढ़ना है। मैं आप लोग को इसको दिखा देता हूँ। तो जैसा कि आप देख पाओ दोस्तों, यहाँ पे जो आप लोगों का गाइडलाइन का जो पीडीएफ है वो ओपन हो चुका है। यहाँ पे आप लोगों को पूरी जानकारी दी गई है, जो यास तूफान के कारण आप लोगों का नुकसान हुआ है उसकी पूरी जानकारी आप लोगों को यहाँ पे दी गई है। अब किस स्तर पे कितना समय आप लोगों का लगता है, किस स्तर पे कितना समय में आप लोगों का जो आवेदन है वो एक्सेप्ट कर लिया जाएगा, ये सारी जानकारी भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। आपको जो है इसको अच्छी तरीके से पढ़ लेना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ऑनलाइन आवेदन की सुविधा यहाँ पे आप लोगों का बताया गया है कि ऑनलाइन आवेदन की विधि, किस तरीके से ऑनलाइन आवेदन आप लोगों को करना है। उसके बाद नीचे कीजिएगा तो यहाँ पे आप देख पाओ दोस्तों कि आवेदन की स्वीकृति करने की प्रक्रिया, यानी कि आप लोग का जो आवेदन है वो किस तरीके से यहाँ पे स्वीकृत किया जाएगा। तो यहाँ पे आप देख पाओ दोस्तों कि कृषि समन्वयक, यानी कि यहाँ पे आप लोग का जो एग्रीकल्चर कोऑर्डिनेटर होते हैं उनके स्तर से जो है 20 दिन के अंदर आप लोगों का जो आवेदन है उसको जो यहाँ पे एक्सेप्ट कर लिया जाता है। अगर एक्सेप्ट नहीं होता है आगे स्तर के लिए यहाँ पे जो चला जाएगा। तो इस तरीके से आप लोगों का जानकारी दिया गया है। अगर आप इसको पढ़ना चाहते हैं तो एक बार पढ़ लीजिएगा, आपको यहाँ पे पूरी जानकारी देखने को मिल जाएगी कि किस स्तर पे कितना दिन आप लोगों का आवेदन रह सकता है और कितना दिन के अंदर जो है आप लोगों का आवेदन यहाँ पे एक्सेप्ट होगा। तो इस तरीके से आपको जो है अपना यास तूफान के लिए यहाँ पे जो आवेदन है उसका स्टेटस चेक करना है और किस स्तर पे आप लोगों का आवेदन है उस हिसाब से आप जान सकते हैं कि कितना स्तर पर आप लोगों का जो आवेदन है वो एक्सेप्ट हुआ है और कितना स्तर अभी जो यहाँ पे बाकी है। तो आशा करते दोस्तों कि हमने आपको जानकारी दे दिया है कि किस तरीके से आपको यहाँ पे स्टेटस चेक करना है, किस तरीके से आप लोगों का स्टेटस चेक होगा और अगर आप लोगों का स्टेटस में कुछ भी दिखाई देता है तो उसका मतलब क्या है और किस तरीके से आपको पैसा दिया जाएगा। आशा करते हैं दोस्तों कि आपको वीडियो पसंद आएगा। अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए इस वीडियो को, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, साथ ही शेयर कीजिए इस वीडियो को ताकि और भी लोगों को जानकारी मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तक के लिए धन्यवाद।